नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 26 जनवरी है और आज देश जो है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आज हमने कहा था कि हम जो है हिंदी का निःशुल्क बैच जो है स्टार्ट करेंगे, जिसके तहत हम जो है आपका जून महीने तक जो है संपूर्ण हिंदी का हैंड रिटन नोट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपकी जो है 55% यानी 55 क्वेश्चन प्लस की गारंटी जो है इस क्लासेस से आपको प्राप्त होगी। यानी अगर आप जो है इस चैनल पे जो हिंदी पढ़ाई जाएगी यानी क्लास लेक्चर जो कराई जाएगी उसको अगर अच्छे से देखेंगे, बार बार उसको रिपीट करके देखेंगे, तो आपकी जो है सामान्य हिंदी में 55 प्लस नंबर कहीं नहीं गया है और आपको जो है उससे पूरी तरह से 55 प्लस नंबर इस क्लासेस के माध्यम से आपको प्राप्त करने में आसानी होगी। तो हमारे बैच का नाम क्या है? मैं बनूंगा समीक्षा अधिकारी सचिवालय 2026 बैच, जो कि एक पूरी तरह से निःशुल्क बैच है। तो दोस्तों, आज पहली क्लास हम लेंगे, जिसके माध्यम से आज हम पहले टॉपिक में जो है आपका विलोम शब्द से शुरुआत कर रहे हैं। तो जिसने भी हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो आप हमारे चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है अपने दोस्तों को जो समीक्षा अधिकारी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी हमारे इस फ्री निःशुल्क चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए और जो है आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से हो सके और आपका भी जो है ड्रीम जो है आरओ बनना समीक्षा अधिकारी सचिवालय का, वो आराम से पूरा हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आज हम पहले टॉपिक यानी विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे, और इसके तहत आपको जितने भी बुकें हैं, चाहे आपकी हरदेव बहारी हो और वासुदेव नंदन की हो और पीएन पांडे की हो, जितनी भी आपकी आती है, कुमार सर की हो, जितनी भी बुकें हैं सबका निचोड़ अपने जो है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए इस टॉपिक से। यानी विलोम शब्द में आपको कम से कम नहीं तो आपको 15 से 20 क्लासेस हम विलोम शब्द की प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में आपको तत्सम तद्भव की ऐसे ही 15 से 20 क्लासेस आपको जो है 20-20 10-10 मिनट की प्रोवाइड कराएंगे। यानी कुल मिलाकर आपकी जो है कम से कम 100 क्लासें होंगी, जिसके माध्यम से आपकी हिंदी के सारे टॉपिक 6 टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में 5 टॉपिक आते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज विलोम शब्द के क्या है, किसे कहते हैं और कितना महत्व रखता है। यानी इसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे। देख लेते हैं पहला क्या है, विलोम शब्द। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में न जाकर इसकी हम परिभाषा केवल देख लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके जो है जितने भी पार्ट होते हैं आपका उसको हम देख लेंगे। आ वाले से क्या क्या बनता है, बड़ा से क्या बनता है, तो ये सब सारे जो है हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम का शब्द का क्या होता है, यानी किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अगर डिफिनीशन में सिंपल सा है कि किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विलोम। अर्थात एक दूसरे से प्रतिलोमार्थी शब्द एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के शब्द क्या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ देख लेते हैं इसमें विलोम शब्द के अन्य नाम, जैसे विपरार्थक शब्द या विप्राय, विरोधार्थ, प्रतिलोम शब्द इत्यादि कहे जाते हैं, तथा अंग्रेजी भाषा में इसे अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, देख लिया हमने कि विलोम शब्द किसे कहा जाता है, यानी कोई भी शब्द जिसका विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं आपका विलोम शब्द कहते हैं। नीचे हम आगे बढ़कर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अब इसकी कुछ सामान्य प्रक्रियाओं को देख लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें केवल वही हम चीज़ें देखेंगे। जैसे विलोम या प्रतिलोम शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निर्मित विलोम, जैसे दोषी का निर्दोष होगा और भय का निर्भय होगा आपका। सामान्य विलोम जैसे होता है आपका, जैसे रात का दिन,
सुख का दुख और हार का जीत इत्यादि। यानी एक निर्मित शब्द होता है और एक सामान्य विलोम होता है। फिर नीचे देख लेते हैं विलोम शब्दों की संरचना प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। जैसे गठन या रूप के आधार पर स्वतंत्र, जैसे अंधकार का क्या होगा, प्रकाश, आकाश का पाताल, कोमल का कठोर, खंडन का मंडन, विष का अमृत का विष, अपना का पराया, उतार का चढ़ाव, खरा का खोटा, पाप का पुण्य, हर्ष का विषाद। तो ये क्या है, गठन के रूप के आधार पर स्वतंत्र होते हैं। इनको इस प्रकार से हम देखते हैं जो है। फिर देख लेते हैं आगे उपसर्ग के द्वारा निर्मित। अब जैसे उपसर्ग होता है उसके द्वारा निर्मित शब्द जो होते हैं किस प्रकार से बनेगा। आ उपसर्ग से गे का क्या होगा, अज्ञेय होगा। न्याय का क्या होगा, अन्याय होगा। ज्ञानी का अज्ञानी होगा। घोषित का अघोषित होगा आपका। फिर अन उपसर्ग लगाकर क्या होता है, उचित का अनुचित होगा। उत्पादक का अनुत्पादक होगा। उपार्जित का अनुपार्जित होगा। अर्थ का अनर्थ होगा। फिर अप उपसर्ग लगाकर किस प्रकार बनता है वो भी देख लेते हैं। अप उपसर्ग से किस प्रकार बनता है, उत्कर्ष का क्या होगा विलोम, अपकर्ष होगा। कीर्ति का अपकीर्ति होगा। शकुन का अपशकुन होगा। उपकार का अपकार होगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं कु उपसर्ग से किस प्रकार से बनता है। यानी सु अवसर का क्या होगा, कु अवसर। सुपरिणाम का होगा कुपरिणाम। सन्मार्गी का होगा कुमार्गी। सुपुत्र का होगा कुपुत्र। निर या नी उपसर्ग से देख लेते हैं कैसे बनता है। दोषी का निर्दोष होगा। धनी का निर्धन होगा। डर का निडर होगा। भय का निर्भय होगा। कम्मा का निकम्मा होगा। धड़क का निधड़क होगा। फिर निह, निस और निस उपसर्ग, यानी इस 3 प्रकार के उपसर्ग से किस प्रकार से शब्द बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे स्वार्थ का क्या होगा, निस्वार्थ होगा। स्वादिष्ट का क्या होगा, निस्वादिष्ट होगा। सचेष्ट का क्या होगा, निश्चेष्ट होगा। संदेह का निसंदेह होगा। संकोच का निसंकोच होगा। शुल्क का क्या होगा, निःशुल्क होगा। फिर निस उपसर्ग लगाकर किस प्रकार से शब्द बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। कलंक का निष्कलंक होगा। कंटक का निष्कंटक होगा। पाप का निष्पाप होगा। सकाम का होगा निष्काम। फिर निरुपसर्ग देख लेते हैं लगाकर कैसे शब्द बन सकते हैं। जैसे आपका है उद्देश्य का निरुद्देश्य होगा। सार्थक का निरर्थक होगा। आकार का निराकार होगा। फिर बी उपसर्ग देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। राग का विराग होगा। क्रय का विक्रय होगा। घृष्ट का विनम्र होगा। उन्मुख का सम्मुख होगा या विमुख होगा। प्रति उपसर्ग किस प्रकार से हो सकता है, जैसे आगमन का प्रत्यागमन होगा। वाद का प्रतिवाद होगा। बे उपसर्ग का देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। रोजगार का बेरोजगार होगा। सहारा का बेसहारा होगा। सुरील का होगा बेसुरा होगा। फिर हया का बेहया होगा। दुर उपसर्ग से देख लेते हैं कैसे बनता है। दुर उपसर्ग का होगा सुबोध का दुर्बोध होगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा। सज्जन का निर्जन होगा दुर्जन होगा। सुगम का दुर्गम होगा। फिर दुष् का देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। दुष् का बनेगा सत्कर्म का होगा दुष्कर्म। सुकर का होगा दुष्कर। सचरित का होगा दुष्चरित। सुकृत का होगा दुष्कृत। इसी प्रकार से देख लेते हैं उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा। जैसे आदान का प्रदान होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। अनुकूल का प्रतिकूल होगा। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होगा। सुलभ का होगा दुर्लभ होगा। संयोग का वियोग होगा। उपकार का उपकार होगा। फिर चौथा देख लेते हैं प्रत्यय द्वारा निर्मित उपसर्ग किस प्रकार बनता है। प्रत्यय द्वारा यानी कुछ विलोम शब्दों का निर्माण प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे नर का क्या होगा नारी। उग युग्म प्रयोग वाले शब्द जैसे अपने का पराये। जीवन का मरण। वाद का विवाद। प्रश्न का उत्तर।
फिर छठे पॉइंट में देख लेते क्या है। कभी कभी पक्षों की विविधता के कारण एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। देख लेते हैं वो भी। जैसे राजा का रानी यानी लिंग के दृष्टि से, दूसरा राजा का प्रजा यानी शासक और शासित की दृष्टि से, राजा का रंक यानी धनवान और निर्धन आर्थिक दृष्टि से। तो पहला लिंग की दृष्टि से, दूसरा शासक और शासित की दृष्टि से, तीसरा धनवान और यानी आर्थिक दृष्टि से। फिर सातवां देख लेते पॉइंट क्या है। कभी कभी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, तब दोनों अर्थों के आधार पर अलग अलग विलोम होते हैं। जैसे उत्तर का दक्षिण यानी दिशा के अर्थ में, प्रश्न फिर उत्तर का क्या होगा, प्रश्न यानी प्रश्नोत्तर के अर्थ में। फिर आठवां देख लेते हैं क्या है। कोई शब्द किसके साथ प्रयुक्त है, इस सह प्रयोग के आधार पर कभी कभी विलोम एक से अधिक होते हैं। जैसे काला आदमी का क्या होगा, गोरा आदमी। काला कपड़ा का होगा, सफेद कपड़ा। नवा देख लेते हैं दोस्तों क्या है इसमें। 90 में है विलोम शब्दों का निर्धारण 4 आधारों पर होता है। पहला क्या है, विषम संदर्भता पर यानी प्रकाश का अंधकार। फिर भौतिक संदर्भता पर, मोटा का पतला। विषम संरचनात्मकता पर यानी सुगम का दुर्गम होगा। फिर विषम घटकता पर, नर का नारी होगा। फिर 10वां देख लेते हैं क्या इसमें। प्रत्येक शब्द का विलोम नहीं हो सकता है। जैसे मेज का, बाल का, टोपी का, घास का इत्यादि का विलोम शब्द नहीं बनता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम को हम तो इस प्रकार से हमने जो 10 प्रकार के उसमें डिवाइड करके देख लिया कि किस प्रकार से विलोम शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा आपके पूछे जाते हैं यानी बन सकते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है यानी विभिन्न प्रकार के स्रोतों से खुद को कंपाइल करके आप सबके लिए बनाया गया है। और इन शब्दों को अच्छे से आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपके 10 में 10 विलोम शब्द पूरे सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देर न करते हुए महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, अमावस्या का क्या विलोम होगा, पूर्णिमा। अनंत का क्या होगा, अंत या ससीम। दूसरा क्या है, अमित का परमित। अस्त का उदय, अंधकार का प्रकाश या आलोक। फिर अक्रूर का क्रूर होगा। अभिशाप का क्या होगा, वरदान होगा, आशीर्वाद होगा या आशीष होगा। अति का क्या होगा, अति का अल्प होगा। अनुराग का होगा विराग। अत्यधिक का होगा स्वलप्य। अनादर का क्या होगा, आदर। अत्यंत का क्या होगा, अत्यंत। नीचे देख लेते हैं अधम का क्या होगा, उत्तम, श्रेष्ठ या महान। यानी उल्टा एक दूसरे का करके आप याद कर सकते हैं। अधिक का क्या होगा, न्यून या कम। अब जैसे अधिक का क्या होगा, न्यून और कम। और न्यून और कम का अगर अपोजिट पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, अधिक। अनुलोम का क्या होगा, अनुलोम का होगा विलोम और प्रतिलोम। अग्रिम का क्या होगा, अग्रिम का आपका विलोम अंतिम होगा। असाध्य का क्या होगा, साध्य होगा। अंतरंग का क्या होगा, बहिरंग होगा। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। ये इंपॉर्टेंट है, अधोमुखी ये बार बार रिपीट होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अधोमुख का क्या होगा, अधोमुख का क्या होगा, ऊर्ध्वमुख। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अंतर्द्वंद का क्या होगा, बहिर्द्वंद। अंगीकार का क्या होगा, सुविकार अस्वीकार होगा। अनिवार्य का क्या होगा, वैकल्पिक होगा। अवनी का अंबर। अग्नि का जल। अवलंब का क्या होगा, निरालंब। फिर अटल का देख लेते हैं क्या होगा। अटल का होगा डामाडोल
या ढुलमुल। आधार का क्या होगा? आधे या लंब। दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या होगा। अकलुष का क्या होगा? कलुष। अभिव्यक्त का क्या होगा? अनाभिव्यक्त। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ। यहाँ से भी उल्टा अपोजिट पूछ लेता है, ये बार बार रिपीट हुआ अग वाला। फिर अचल का क्या होगा? चल। अगम का क्या होगा? गम। अटल का चंचल। असीम का सीमित। अकर्तव्य का कर्तव्य। अंतिम का क्या होगा? अंतिम का होगा प्रथम, अनंतिम या आरंभिक। फिर अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। अर्पित का ग्रहित। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ये वाला भी रिपीट होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभ्यास का अनाभ्यास। अर्जन का व्यय। अपव्यय का मितव्यय। अतिथि का आतिथ्य। अंकुश का निरंकुश। अलभ्य का लभ्य। अगला का पिछला। अकाल का सुकाल। फिर क्या है? अधर्म का धर्म। अंदर का बाहे। अभिमानी का निराभिमानी। अनाहुत का आहूत। ये भी बार बार रिपीट होता है आहूत वाला। अंशतः का पूर्णतः। अल्पकालीन का दीर्घकालीन। अवरोध का अनवरोध। अधुनातन का पुरातन। अध्यवसाय का अनाध्यवसाय। अग्नि का जल। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे सही हो जाएंगे विलोम शब्द वाले। दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज पहली कक्षा के माध्यम से आपको किस प्रकार से जो है विलोम शब्द बनते हैं, उनकी कितनी विधियाँ होती हैं और आ वाले की हमने स्टार्टिंग कर दी है। अब आपको जो है आ वाले शब्द का जो है कल भी दूसरा पार्ट आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से आज से हमने जो है 55+ हिंदी की सामान्य हिंदी की जो क्लासेस होती है उसके वीडियो आपको आज पहली क्लास थी उसमें समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप इस क्लासेस को अच्छे से बार बार देखेंगे तो आपके जो विलोम शब्द के एक भी शब्द गलत नहीं होंगे और आपका जो टारगेट 55+ है अच्छे से आप प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये निःशुल्क प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस बैच यानी बनूंगा समीक्षा अधिकारी सचिवालय 2026 बैच निःशुल्क बैच सामान्य हिंदी का 55+ गारंटी जो आज हमारी पहली क्लास थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपकी जो है सामान्य हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।